Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in which of the following ionization processes the bond order has increased and magnetic behavior has changed? Right? Key concept for this question is bond order. Bond order. Bond order क्या होता है हमारे पास? Bond order is half of number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. Right? Now हमारे पास हमें लिखनी है C2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. राइट? तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. देखो पहले ये देख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होगी. कार्बन के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर बेसिकली हमारे पास होता है 6. राइट? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है? 12. राइट? दो कार्बन एटम्स इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन्स की हमें फिलिंग करनी है ना? तो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s pi 2px is equals to pi 2py. राइट? कितने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए थे हमने? 8 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए और हमें भरने कितने और है? हमें 4 और भरने हैं, यानी 2 इसमें 2 इसमें. राइट? ये हो गया. अब बॉन्ड ऑर्डर इसका कैलकुलेट कर लें तो हो जाएगा हाफ. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? ये 2 to 4 to 6 to 8. राइट? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 to 4. राइट? 4/2 यानी 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर. राइट? और अगर अगर हम लोग C2 प्लस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन. क्या जगह हाफ, क्या जगह 7 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3/2 यानी 1.5. राइट? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5. राइट? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो गया, यानी ये तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये गलत हो गया. राइट? फिर हम लोग N2 का देखेंगे और फिर O2 का देखते हैं और फिर जाके NO का देखेंगे. राइट? N2 की बात करते हैं. N2 के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है? 7 होते हैं एक नाइट्रोजन आटम में, 2 नाइट्रोजन आटम में 14 हो जाएंगे. तो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. राइट? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py. इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई? 12. राइट? और हो जाएगा सिग्मा 2pz2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई. अगर बात करें बॉन्ड ऑर्डर की तो हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 to 4 to 6 to 8 to 10 माइनस क्या हो जाएगा? 2 4 कितना आ जाएगा? 3. बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3. एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकल रहा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा. जब भी हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है. एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ही जाके हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीज होता है. राइट? क्या जगह सिग्मा 2pz1 हाफ 9 माइनस 4 2.5 आएगा. बॉन्ड ऑर्डर देखो डिक्रीज कर गया. अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे O2 की. O2 के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. राइट? सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py. इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स और फिर किस में जाएगा? पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py. देखो एक ऑक्सीजन में कितने? 8, दो ऑक्सीजन में 16. तो अगर देखें 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14, हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे. अभी तक हमने कितने किए हैं? सिर्फ 14, इसलिए यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. राइट? अब इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ. कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 2 to 4 to 6 to 8 to 10.
राइट। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे 2 to 4 6, राइट। 10 minus 6 4 2 आ जाएगा हमारे पास, राइट। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा O2 प्लस बन जाएगा। उसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने जाएं तो हमें 15 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, राइट। तो हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, राइट। फिर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2pz 2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, तो दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px1 इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, राइट। यहाँ से पाई स्टार 2py से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं, इस वजह से इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ना वो बढ़ जाएगा, राइट। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो हमारे पास 10 होंगे, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे 2 to 4 and 5। कितना आ गया ये 2.5 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। पहले कितना था 2 था, राइट। बॉन्ड ऑर्डर तो इसमें इंक्रीज हुआ। अगर बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की, राइट, किसकी बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो पहले हमारे पास ये क्या था, ये पैरामैग्नेटिक था, और अभी भी ये क्या है पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। दोनों केस में ही क्या है पैरामैग्नेटिक, राइट। तो हमारे पास ए सी डी दो इनकरेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास है NO, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में होते हैं बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 pi 2px is equals to pi 2py 2 pi star 2px1 is equals to pi star 2py। अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट है, तो ये पहला तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 to 4 to 6 to 8 to 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके 5। बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए कितना आ जाएगा 2.5। NO प्लस अगर बन गया हमारे पास, क्या बन जाए NO प्लस, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन निकला, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 to 4 to 6 to 8 to 10, एंटी बॉन्डिंग कितने 4, कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। और अगर बात करें पहला ये क्या था पैरामैग्नेटिक था, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर्ड है, इस वजह से ये डायमैग्नेटिक होगा, राइट। ये पहले पैरामैग्नेटिक था, ये क्या था ये बेसिकली हमारे पास पैरामैग्नेटिक था, राइट। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डायमैग्नेटिक। ये क्या आ जाएगा डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हुआ। हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल द